ये ये हटाओ ना, ये मैसेज जो आ रहा पॉपअप जा रहा है, ऑडिट करो ना। ये हटा ऑडिट करो, हटेगा ये। मैं तो हटाना चाह रहा हूँ लेकिन हट नहीं रहा ना ये। गॉट इट करो, गॉट इट, गॉट इट। हटेगा अपने आप ही। देखो, तो पहले ये ही ना, गॉट इट करो ना आगे में। कहाँ पे गॉट इट? स्क्रीन कहाँ? में जो दिख रहा है, ये दिस मीटिंग इज रिकॉर्डेड बाय द होस्ट। मेरे में नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। मेरे में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मेरे में बस यही स्क्रीन आ रही है। छोड़ो, हटाओ ना। देखो कौन को मैसेज, देखो मैसेज कर रहा है, देखो। ये मेरा आ रहा है क्या? ओ ये सॉरी, मेरा आ रहा है, तुम्हारा है, सॉरी। तुम्हारा आ रहा हो ना, मैं भी रुको। देखो, तो पीजी एडमिन पे पहले इस पे ना एक हम करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है? कोई टेबल बनाते हैं, कैसा टेबल बनाते हैं, मैन्युअली कैसा टेबल बनाते हैं। तो पहले तो इसमें एक क्वेरी टूल यहाँ पे अलग से खोलेंगे, अलग हमको कोई भी क्वेरी टूल करना है अलग अलग। तो एक सिंपली क्वेरी टूल यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है? खोलेंगे तो ये खुलेगा यहाँ से, ठीक है? तो पहले कोई क्रिएट करते हैं, तो पहला हम क्रिएट टेबल में, क्रिएट टेबल। और टेबल नेम क्या, हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो क्या दे दो, क्या दे बताओ कुछ। चलो अल्मा बैटर नहीं देते हैं। ये दे देते हैं, डेमो, डेमो अंडरस्कोर एम्प्लॉय दे देते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय, ठीक है, ये दे देते हैं। तो इसमें ये दे देंगे, एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके डाल दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो जो मतलब कॉलम देना है वो हम कॉलम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास कॉलम कोई हमको देना है एम्प्लॉय में, मान लो पहला हमारा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी जो होगी हमारी, वो हमारी उसकी टाइप देना है। अगला कहते हैं टाइप देते हैं, उसका कौन सा डाटा टाइप होगा इसका, तो हमें इंटीजर देना है। और ठीक है, इंटीजर देना है। अब दूसरी वैल्यू हमको देनी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मान लो एम्प्लॉय नेम देना है। ये जो रहेगा वो क्या आता है, ये रहेगा वेर केयर में रहेगा, तो वेर केयर। इसकी जो टाइप है तो इसको 30 समथिंग दे देते हैं हम, 30 40 जो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बाइट मिलेगा नाम को। और फिर से यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक और दे दें, हम दे दें एम्प्लॉय सैलरी। कोई भी नेम देना है उसको अंडर स्कोर में देना है, ठीक है? ये हो गया एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी को हम इंटीजर में देंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू होगी इंटीजर होगी, ठीक है? एक मिनट नीचे करो, ठीक ना? ये हो गया, इंटीजर में दे दिया हमने। तो यहाँ से ये चीजें हो गई। अब यहाँ से इसको सेमी कॉलन लगा के इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे पॉपअप मैसेज आना चाहिए अब इसको रन कराने पे, ठीक है? ठीक है, क्रिएट टेबल हो गया ना, लिखा है ना क्वेरी रिटर्न क्रिएट टेबल। ये हम मैनुअली कर रहे हैं। अभी हमने बस क्या किया है कि एक टेबल डेमो एम्प्लॉय के नाम से बनाया है, जिसमें हमारा एक तीन मतलब तीन हमारे कॉलम्स हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, इंटीजर है, और एम्प्लॉय नेम वेर केयर करके, और एम्प्लॉय सैलरी है। ठीक ना अंकित, समझ में ये आ रहा वेर केयर क्या होता है? है? वेर केयर वेर का केयर। मतलब होता है कैरेक्टर वेयरिंग। जो कैरेक्टर वेयरिंग मतलब कि ओ। जो भी स्ट्रिंग होगा, जो भी स्ट्रिंग, जैसे मेरा नाम है अंकित है, जितेंद्र है, ये सब जितने भी आएंगे सब वेर केयर में आएंगे ये, ठीक है? जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा ठीक वो सारे वेर केयर में आएंगे। समझ में आ रहा है ठीक ना? है। वेर केयर। और ये जो 30 है, 30 का मतलब कि हमें मतलब एटलीस्ट इसमें 30 लेटर्स ही आएंगे, मतलब जो वर्ड्स हैं, मतलब A B C, मतलब एक मतलब ए मतलब वन, और टू मतलब बी, मतलब बी मतलब 1 2 ऐसे जाएगा। तो हमें मतलब मैक्सिमम जो उसमें मतलब अपना नाम दे सकते हैं वो 30 कैरेक्टर दे सकते हैं, 30 कैरेक्टर, ज्यादा नहीं दे सकते। इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 255। इसकी वैल्यू जो लास्ट होती है वो 255 तक होती है, ठीक है, वेर केयर की। तो ये है, तो हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया सिंपल। अब हमें देखना है कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है, इसमें एक और चीज है
जैसे मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, हम चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर टेबल अपना स्टार्ट कर लिखना शुरू कर देते हो, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है चीजों का। और एक अच्छी चीज इसमें ये करना है कि कोई भी एक स्पेस लेके आप काम करो, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, रन कराने में दिक्कत होती है। अब सेलेक्ट किया तो वो नीचे वाला भी सेलेक्ट हो गया, तो वो भी रन हो गया, तो एरर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस रहेगी तो ऐसे हो जाएगा चीजें। आप हमको मान लो कि हमें देखना है कि हमने जो टेबल क्रिएट किया है वो हमारे हमारे मतलब जो ये हमने अपना कॉलम नेम दिया, ये हमारे में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट, ठीक है, स्टार, स्टार फ्रॉम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब क्या है कि जो हमारा टेबल क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करें। स्टार का मतलब होता है कि पूरे डाटा को रिट्रीव करें, जो भी हमारा डाटा है, जो भी कॉलम है, सबको रिट्रीव करें। और ये फ्रॉम मतलब, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम मतलब होता है इन हिंदी से, मतलब से बोलते हैं ना, से तो किससे से, तो से हम्म, मतलब कि हमारा टेबल नेम, इसके आगे हम अपना टेबल नेम देंगे। ठीक है, टेबल नेम दिया, टेबल नेम दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम्म। ये चीज। तो अब इसको हम रन कराएंगे। और जब क्लोज करेंगे तो सेमी कॉलन देंगे ना? हाँ, सेमी कॉलन देंगे जब भी मतलब टर्मिनेट करना है। सेमी कॉलन का मतलब है कि अब इसके आगे कोई लाइन, बंद हमें कोई कमांड नहीं रन कराना है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। तो यहाँ से हमने ये कर दिया। अब देखो जो हमने मतलब बनाया था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और हम्म, एम्प्लॉय सैलरी आ चुकी है। ठीक है, हम्म। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें अपना वैल्यूज देना है। ठीक है, जिसमें हम आई अपना लेकिन एम्प्लॉय। हम्म तुम कल जो टेबल बना रहे थे, हम्म तो स्कीमा से बना रहे थे, वो कैसे बन रहा था? वो तो अलग बन रहा था ना वो स्कीमा वो से? तो स्कीमा से वो करते हैं, अपलोड करते हैं स्कीमा में जाके। स्कीमा के अंदर जो कोई स्कीमा आ जाए, स्कीमा के बगल में टेबल्स है, टेबल्स में जाके हम मतलब वो मैनुअली ऐसे ये चीज करना पड़ता है हमको। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि टेबल एम्प्लॉय लिखेंगे, करना ऐसे ही है। लेकिन ये है कि इसमें मैनुअली हम एंटर करेंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे इसमें हम अपना मेनली इसमें काम है, जब मैनुअली काम करेंगे तो। आप मान लो हमको मैनुअली हमें डाटा एंटर करना है, ठीक है, तो इसमें देंगे इंसर्ट। हम्म, ठीक है, इंसर्ट इनटू, और इनटू के बाद हमारा देंगे टेबल नेम डेमो एम्प्लॉय। ठीक है, डेमो एम्प्लॉय, डेमो एम्प्लॉय दिया। और उसके बाद हम हम्म। यहाँ पे वैल्यूज, एक कीवर्ड देंगे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज Expert, में देंगे तो हम्म, ये चीजें होंगी। हम्म, वैल्यूज में पहले मान लो हम क्या दे वैल्यूज, पहले हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर। पहले मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए हमें देना है, उसकी उसकी एम्प्लॉय आईडी देनी है, एम्प्लॉय नेम देना है और एम्प्लॉय सैलरी देना है। तो पहला मान लो पहला लेटर दे देते हैं, मतलब फर्स्ट, इसकी एम्प्लॉय आईडी जो है 1 है। ठीक है, और हमारा एम्प्लॉय नेम मान लेते हैं कि अंकित है। हम्म, ठीक है, अंकित जब भी देंगे, जब भी स्ट्रिंग देंगे तो सिंगल कैरेक्टर में डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, और जो वो तो तीसरी पता है। वैल्यू देंगे हम, एम्प्लॉय सैलरी देंगे। तो मान लो एम्प्लॉय सैलरी हमारा इंटीजर टाइप है, तो हम मान लेते हैं कि 10 समथिंग 25,000 से देते हैं। ठीक है, ये दे दिया हमने। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई हमारी, मतलब ये पहले पर्सन की, इसमें हमारा एक डाटा इंटीजर मतलब इसकी आईडी जो है 1 है, और जिसका नाम जो है अंकित है। ढाई ढा- और ढा- 2.5 लाख हो गया था दिन। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 2.5 लाख क्या, तुम 2 लाख 10 लाख कमा। ठीक है, तो वो है। अब देखो ये हो गया। अब हमें दूसरी वैल्यू एंटर करनी, जब भी दूसरी वैल्यू एंटर करनी है तो पहला ये ब्रैकेट और हम्म, ये जब भी एंटर करें ये ब्रैकेट में रखेंगे इसको। ठीक है, अब जब हम दूसरी वैल्यू देनी है तो वो हम दूसरे में करेंगे। ठीक है, ये दूसरे में करेंगे तो दूसरा नाम देंगे, मान लो सुमाना है, सुमाना दे दिया। और तीसरा 25, इसको भी 25-30 हजार कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये दूसरा नाम एंटर हो गया। अब तीसरा नाम एंटर करना है, दो चार वैल्यू एंटर कर लेता हूँ मैं। थर्ड, इसकी आईडी 3 है, और इसका जितेन नाम डाल लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू मतलब जब भी टेबल बनाएंगे हम लोग ऐसे ही बनाएंगे ना? मैनुअली जो टेबल बनाना हो तो। ठीक है, अब टूल बताते हैं टूल की डायरेक्ट। तो एक तो मैनुअली होता है, और एक क्या होता है कि सीएसवी फाइल को अपलोड करके करते हैं। ठीक है, दो चीज होती है, ये हम अभी जब भी मैनुअली ऐड बनाएंगे कर। तो वो टूल में जाके क्यूरेटर में जाएंगे ना? हाँ, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे। अरे तू हट जाना भाई, तू कहाँ जा हाँ, रहा है, अब ये हटेगा नहीं। हाँ, अब देखो ये टूल्स में ठीक है, ठीक है, जाओगे, रहने देना। टूल्स में जाओगे, यहाँ पे क्वेरी हाँ, टूल है, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जब दूसरा अभी यहाँ क्लिक करूंगा मैं,
तो ये अलग से टैब में खुलेगा अभी। ठीक है, अब इस टैब पे काम कर रहा ओहो। था मैं, तो इस टैब पे पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया ठीक है, एकदम समझ अब ये हो गया। अब मान लो एक एक और हम ये दे देता हूँ, एक और टेबल नेम दे देता हूँ, स्कोर दे देता हूँ, ऋषि दे देता हूँ। ठीक है, ऋषि दे देता हूँ, और यहाँ हम्म पे समथिंग 15,000 कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहाँ पे हम्म हम उसको वो करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, जब भी हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, एंट्री एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको सेमी कॉलन से एंड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इसके हम्म आगे हमें वैल्यूज नहीं देनी है। ठीक है, और जब इसको ठीक है। रन कराएंगे, तो ये दोनों, ये और ये दोनों साथ में रन होगा, तभी एंट्री एंटर होगी उसमें। ठीक है, हम्म हम्म, अब देखो इंसर्ट दिया ना, इंसर्ट 0,4। ठीक है, मतलब कि हमारी 4 हम्म वैल्यूज हमारी डाटा में एंट्री ले चुकी है। अब हमें देखना है कि हम मतलब हमारे डाटा में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हमने दिया है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, वही चीज है, कमांड वही यूज होगा जब भी हमें पूरे डाटा को चेकअप करना है कि हमारे डाटा में क्या क्या है, हमेशा सेलेक्ट। यही कराएंगे। हम्म सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये तो रहेगा ही, और प्लस टेबल नेम, जो भी हम्म टेबल नेम होगा उसको एंटर ठीक। करेंगे। ठीक है, हम्म और देखो आ गया ना यहाँ पे, अंकित, हम्म सुमाना, हम्म। ऋषि, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4, एम्प्लॉय सैलरी इतनी आ अ- रही। अ- अब बताओ अरे क्वेरी में आगे में क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 क्या एम्प्लॉय आईडी का पहले, क्या कह रहे हो। एम्प्लॉय ये आईडी का पहले जो तो नंबर आ सीरियल रहा है। नंबर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर आ रहा है, ये सिस्टम के थ्रू, वो मतलब ये जो प्रोग्राम है, जो मतलब पीजी एडमिन है, वो खुद अपने आप ले रहा है चीजों को। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 4 दे दिया, जो हमने दिया है, जो भी तुम दोगे वो ले लेगा इसमें, सीधी सी बात है। मान लो अगर हमको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, मान लो मेरे को 101 देना है इसमें, हम्म यही चेंज करो उठा के। मान लो 202 देना है, 303 देना है, 404 देना है, तो फिर से क्या करोगे, इसको उठा के फिर से रन कराओगे। रन। ठीक है, रन हम्म कराओगे, रन किया यहाँ से, फिर से रिटर्न हो गया, फिर से इसको चेकअप करो कि हमारा डाटा जो एंट्री दिया है कि नहीं हुआ। तो आ गया ना। अच्छा, ये क्या किया है, जो पहले का डाटा था वो तो लिया ही है, और नीचे भी इसको कॉपी कर लिया है उसने। ये चीज है। ये कैसे हटेगा? ये हटेगा, हटा सकते हैं, इसका भी मुझे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन कॉपी कर रहा, पता नहीं क्यों ये कॉपी, वो लग रहा है ना, वो कर लिया, ओवरलैप कर लिया है, पहले वैल्यूज को लिया है जो हमने। इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए तो एक ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज और समझो, यहाँ पे कोई टेबल, मान लो इसी को हमको, मान लो ये फर्स्ट वाला जो अंकित है, इसको हमको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो पहले लिखो ड्रॉप। हम्म ठीक है, ड्रॉप टेबल, वर्ड देते हैं टेबल, टेबल, और टेम्प्लॉय, यहाँ से ड्रॉप टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नहीं, डेमो एम्प्लॉय, टेबल नेम देंगे एम्प्लॉय डेमो, डेमो एम्प्लॉय, डेमो एम्प्लॉय, हम्म वेयर, वेयर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, नेम अंकित। नहीं, एम्प्लॉय आईडी आईडी। इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू वन, अंकित। इक्वल्स टू वन। अच्छा। हम एम्प्लॉय आईडी दिया ना, तो यहाँ पे ओ हम इसको भरेंगे, तो अब ये क्या करेगा, ये पूरे रो को यहाँ से हटा देगा, ये चीज। ओह, ठीक है, ओहो ठीक है। ये है। ये अब चेक करने के लिए वही करेंगे ना, सेलेक्ट क्या, स्टार फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय। टेबल, ड्रॉप टेबल डेमो एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू वन, क्या दे रहा है। गैप होगा क्या वहां पर? वेर वेर नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वेयर ही होगा। पर के बाद शायद कॉलम लिख के एम्प्लॉय आईडी लिखना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, कौन सा कमांड यूज किया है मुझे देखना पड़ेगा इसको। डिलीट तो ऐसे ही होता है कुछ चीजें। एक मिनट।
हम्म, ये तो सही दिया मैंने, ये लग रहा। ड्रॉप टेबल, अरे यार ड्रॉप टेबल डेमो एम्प्लॉय जो तो दे हमने नाम ही दिया ना, हमें किस टेबल से डिलीट करना है ये तो हम दे ही नहीं रहे हैं। डेमो दिया था। एम्प्लॉय दिया था। हम्म। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय वेयर के बाद इक्वल्स टू, कॉलम होगा लग रहा है। कॉलम देखे, कॉलम नहीं, नहीं मतलब एम्प्लॉय नहीं आईडी। वेयर कॉलम नहीं होगा, कॉलम नहीं लेंगे, वेयर तो देना ही होता है इसमें। ड्रॉप सिंटेक्स तो यही है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, उसके बाद जहाँ पे हमको डिलीट करना है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक मिनट, डिलीट फ्रॉम, सॉरी ये कमांड नहीं है डिलीट, अगर पर्टिकुलर करना है डिलीट फ्रॉम होगा, ड्रॉप फ्रॉम एम्प्लॉय डेमो एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, सेमी कॉलन, ये वर्क करेगा। यही हो रहा है, और दिक्कत आ रही है। हमने मतलब ये बहुत परेशान करता है ये, डेमो फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय मूवी नेम हो गया वेयर मूवी आईडी इक्वल्स टू 1, इसको कुछ ऐसे तो नहीं देंगे। यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है ना, फ्रॉम ड्रॉप, अरे यार ड्रॉप नहीं करते हैं। तो डिलीट करो ना। हाँ डिलीट, ड्रॉप नहीं लेगा, ड्रॉप पता किसके लिए होता है। हो गया, अगर हमें देखना है यहाँ से कैसे है, हम गलत ले ही रहते हैं। देखो डिलीट हो गया ओके ना, डिलीट। नीचे चला है। देखो ड्रॉप हम्म। क्या हाँ। करता है, ड्रॉप क्या करेगा ना, ड्रॉप पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर देगा। अगर हम यहाँ पे ये दे दें ड्रॉप हाँ, ड्रॉप टेबल, टेबल का करते ड्रॉप हैं। यार सर। ड्रॉप, पी छुटिया पी छुटिया। हाँ ड्रॉप टेबल दे दें और यहाँ पे टेबल नेम दे दें, टेबल नेम हमने जो बनाया है अभी, डेमो हम्म। एम्प्लॉय दिया है, डेमो एम्प्लॉय, तो ये डिलीट हो जाएगा ये पूरा, मतलब ये पूरा टेबल ही खत्म हो जाएगा चीजें। ठीक है, हाँ, फिर ड्रॉप यूज रिकवर कैसे होता है होगा? टेबल के लिए। क्या और डिलीट, ड्रॉप रिकवर यूज नहीं होता रिकवर होगा, है कैसे होगा टेबल फिर? के रिकवर लिए। नहीं होगा वो डेमो, मतलब हमें फाइनली डिलीट करना है तो सीधे ड्रॉप टेबल और डेमो अप्लाई करके डिलीट कर दें। हाँ, तो ये ठीक ही चीज है समझ आ गई ड्रॉप। ना। देखो हाँ अगर तो हमें कोई मतलब पार्टिकुलर हाँ। कॉलम डिलीट करना है, पर्टिकुलर मतलब रो डिलीट करना है, तो उसके लिए तब हम डिलीट डिलीट कर की सकते यूज करेंगे, अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप की यूज करेंगे। आगे हैं। अंडरस्टैंडेबल। अब इसको हम यहाँ से इसको रन कराएंगे तो देखो ये पूरी टेबल ही ड्रॉप हो जाएगी, अब ये लिख देगा यहाँ पे कि टेबल ड्रॉप, ड्रॉप टेबल। अब तुम इसमें तुम सर्च करोगे, कोई भी किसके नाम से था हमारा, डेमो एम्प्लॉय के नाम से था, तुमको कहीं भी डेमो एम्प्लॉय के नाम से टेबल नहीं मिलेगा इसमें। अगर मान लो दिखाता है अगर टेबल, तो चुपचाप जाके यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश कर दें। अगर अभी तब भी दिखाता तो रिफ्रेश में दिखाएगा नहीं, नहीं है कहीं देख लो, नहीं है ना, ये चीज है। तो आगे समझ में नहीं ये चीज कैसे करते हैं, हम्म। ये हम्म। मैनुअली था। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं बाय अपलोडिंग द डाटा। ठीक है, हम्म। तो पहले तो हम यहाँ पे हमने कि एक यहाँ पे एसक्यूएल डेमो में सब काम कर रहे हैं, और एसक्यूएल डेमो में जाके स्कीमाज पे जाएंगे, स्कीमाज में जाएंगे तो स्कीमाज में टेबल्स आएगा, और टेबल्स में ये सारे टेबल्स पहले से बने हुए हैं तो है इसमें। तो यहाँ पे समथिंग राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद टेबल में जाएंगे। ठीक है, टेबल, टेबल में अपना हम नाम देंगे, जैसे मान लो हमें कोई डाटा पे काम करना था, कोई डाटा लेते हैं, 1 मिनट पहले कोई डाटा डाउनलोड करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब हम्म, जैसे रियल डाटा में कॉलम तो ज्यादा रहता है,
ठीक है। हम्म। तो वहां पे तो ऐसे ही मैनुअली टेबल नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हमको लगता है कोडिंग में ही करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा को अपलोड करेंगे, ऐसे कुछ होता है ना। क्या समझा नहीं मैं, क्या कहा आपने? जैसे रियल डाटा में बहुत हम्म सारे कलम रहेगा ना। हम्म हाँ। तो हम्म। उसको तो हम लोग ऐसे मैनुअली क्रिएट टेबल करके नहीं कर सकते, मतलब टाइम लगेगा। टाइम तो इसके लगेगा लिए फिर लेकिन मतलब इसमें एसक्यूएल में ये क्या है कि आपको जो कॉलम्स है वो एंट्री एंट्री यहाँ पे देनी ही पड़ेगी, चाहे 18 कॉलम पे काम करना हो ये करना हो। वो बात अलग है कि जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वो उनका तरीका अलग होगा, उसमें हमें कॉलम एंट्री नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम अभी यहाँ पे इसको कॉलम दे के ही करना पड़ेगा। कॉलम नहीं दोगे आप तो वो डाटा लेगा ही नहीं, लेगा डाटा की एंट्री देनी पड़ेगी अपनी तरफ से। अभी इसको भी देख लेते हैं, अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो पहले काम हम्म। करते हैं, कोई वो करते हैं, क्या था कोई वो, हम कैगल से कोई डाउनलोड करते हैं डाटा, कैगल वेबसाइट से। समझ में आ रहा है ना अंकित? कहाँ गए भाई अंकित, सो गया? हाँ भाई, तो कॉल आ गया था, कॉल आ गया था। ऐसे मान लो, चलो इसी पे हम करते हैं, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट डाटाबेस डाटा सेट पे काम करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अरे यार ये मेटा डाटा फ्लिपकार्ट लैपटॉप मोबाइल, चलो लैपटॉप से काम करते हैं आज। लैपटॉप, यहाँ से 8 कॉलम्स है, 8 कॉलम को डाउनलोड करते हैं। वो भी आप सही कह रहे हो, उसमें बात मैं भी इसको करके भी देख ही लेता हूँ, अगर वो विदाउट मैनुअली हमको ज्यादा तो लग ही रहा है, अगर ज्यादा कॉलम्स होंगे तो हम कितना एंट्री देते रहेंगे, ये भी बात है। हम्म। अगर इसको ओपन करेंगे। हम्म। अरे यार ये मिनिमाइज नहीं हो गया इसमें। सो एक मिनट, उसको हाइड थंबनेल वीडियो, चलो ठीक, फालतू की वीडियो दिखा रहा है पीछे में, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये नेम है, ब्रांड है, सेलिंग प्राइस है, एमआरपी, डिस्काउंट, रेटिंग्स ये करके है, नंबर ऑफ रेटिंग। ये बहुत ज़्यादा दे दिया है, इसको हम हटा सकते हैं, डिटेल्स को, बहुत डिटेल्स नहीं चाहिए हमको। अगर हमको इसको हटाना है, इस डाटा को, बस उठा के डिलीट मार दो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इस डाटा को करने की। एक मिनट। हाँ। ठीक है, इसमें हम्म। यार ये दे रखा है, इसमें कीवर्ड दोनों है। एक मिनट रुको, इसमें दिक्कत ना करे फिर से, दूसरा डाटा सेट कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा इजी हो। देखो ना, मेरे पास डाटा सेट तो पड़े ही हैं, क्यों फालतू को डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो है उसमें दिखा दो। कि भाई फालतू की वैल्यू से डॉलर में कर रखा है। बेकरी, बेकरी सेल्स, ये वाले पे तो किया है अपलोड, तो इसी पे करते हैं। थोड़ा छोटा डाटा है, इस पे मैंने किया है, दूसरा नाम दे देंगे। ये जो डाटा है, इसमें टॉप 100 पावरफुल वोमेन का रिकॉर्ड है, जिसमें मतलब इसकी इनकी आईडी दे रखी है, और इनका एज वोमेन दे रखा है,
और उनकी जिनका एज क्या है, कंट्री का वो दे रखा है, आईडी मतलब जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और उनका प्रोफेशन क्या है, कैटेगरी आईडी मतलब किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, हम्म, ये डाटा है इसका। ये तो इसको हमने मतलब सेव कर लिया, सेव है ये पहले से। तो इसी को अपलोड करना सीखते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। कहाँ गया मेरा पीजी एडमिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, नाम मैंने कुछ सेव पहले से किया है, तो बस पावरफुल ओमेन कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, पावरफुल ओमेन। पावरफुल ओमेन, ठीक है। अब पावरफुल ओमेन हो गया। अच्छा एक मिनट रुको, तो ये तो क्या, जो आप कह रहे हो वो देखते हैं करके ना। जैसे मेरे को ये हम्म, टेबल सीधे यहाँ से वो करना है, देखो अगर टेबल पे क्रिएट करेंगे तो हो नहीं रहा है वो। एक मिनट, एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं ना। हट भाई तू हट जा। हाँ, ये टूल्स पे एक जाके, क्वेरी टूल पे जाके एक टेबल हम बनाते हैं। सेलेक्ट। लेकिन यार एक चीज बताओ, कि अगर हम सेलेक्ट कोई मान लो टेबल का नाम भी दे देंगे, लेकिन हम टेबल अगर यहाँ हम्म। पे टेबल कैसे आएगा, टेबल तभी आएगा ना जब हम उसके कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। ये भी तो चीज है। जैसे तुम मैनुअली कोडिंग करके दे रहे थे ना, मतलब क्रिएट कर रहे थे ना टेबल, हाँ, तो वो ऐसे तो ही वो तो करोगे। हाँ, वो तो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर जैसे इसमें देखो, मान लो हमें देना है सेलेक्ट क्रिएट ना, क्रिएट क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल करना है, टेबल का नाम देते हैं पावरफुल वुमेन। हम्म, पावरफुल वुमेन, ठीक है। तो अब इसमें हमें पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी, हमें डाटा टाइप्स बताने पड़ेंगे कि हमारे कॉलम्स में क्या क्या हमारे है, तभी हाँ वो तो होगा। करना पड़ेगा। वो तो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये कर लेते हैं, इसी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट, प्लीज मोर। ये क्या दिक्कत है भाई, अपग्रेड करना, नीड मोर 40 मिनट टाइम। का, हाँ 40 मिनट का टाइमिंग था, अच्छा, इसीलिए दिखा रहा है। कोई हाँ, बात नहीं, हमको नहीं देना फालतू के पैसे, हम इसको वो कर लेंगे, फिर से एक फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी फिर से लिंक भेज देंगे। ठीक है, बताने दो मुझे, अपग्रेड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ये है, क्या होता है, क्या डाटा फाइल हमारे में पहला क्या नेम है। अरे यार ये क्या बंद कर दिया क्या मैंने डाटा। पहला जिसमें है नेम आईडी है, ठीक है। हम्म, अंकित चला गया कि है, मैं दिख नहीं रहा, मुझे मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ बस। अंकित म्यूट पे है क्या, नहीं है, म्यूट पे है क्या, म्यूट पे है, हाँ। ऑन है वो उसका। म्यूट पे है। अच्छा म्यूट पे है। सबसे ज्यादा दिक्कत उसका है ना कि वो भी आगे बोलेगा कि यार समझ नहीं आ रहा है, तो जब गायब हो जाओगे तो हाँ, कहाँ समझ। रिकॉर्डेड हो रहा है तो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या, हेलो, बोलो, क्या हो गया, खत्म हो गया क्या। नहीं नहीं नहीं, अभी भी है 8 मिनट। है, ठीक है, एक मिनट। ये क्या है, पर्सन नेम, पर्सन नेम, पर्सन नेम, पर्सन नेम में वैर केयर दे देते हैं, वैर केयर जिसकी वैल्यूज 100 है, ठीक है, 100 है। हम्म, और इसकी यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है, एज जो वुमन ना, क्या है? ये जो मैंने,
एज वोमेन है इंटीजर, एज वोमेन, एज वोमेन, एज वोमेन इंटीजर है, तो इंटीजर दे देंगे बस, ठीक है। हम्म, इंटीजर हो गया। और इसके बाद कॉमा करके यहाँ पे हमने दे दिया वो चीज़। दूसरा क्या है, कंट्री आईडी और कैटेगरी आईडी जो दोनों है वेर केयर में, ठीक है। हम्म। कंट्री एक आईडी, मिनट, हाँ। हाँ ठीक है, कंट्री आईडी, वेर केयर समथिंग 80 दे देते हैं। वेर केयर 80 एंड कैटेगरी आईडी, category ID is the varchar, that is it is कहाँ गया सुमाना। हाँ, बताओ। हम्म, ठीक है, तो देखो मैंने ये जितने भी कॉलम्स है उसको एंट्री दे दिया हमने, ठीक है। हम्म। इसमें नेम आईडी इंटीजर है, पर्सन नेम वेर केयर में है, और क्या था, एज ओमेन जो है वो इंटीजर में है, कंट्री आईडी जो है वेर केयर में है, और कैटेगरी हम्म। आईडी जो है वो मतलब हमारा भी 80 मतलब कैरेक्टर मैंने दे दिया। तो यहाँ से एक टेबल क्रिएट करते हैं, हम्म। ठीक है। क्या किया, सिंटैक्स एरर नियर एट, कैटेगरी आईडी वाचर, अच्छा, कॉमा। अच्छा हाँ कॉमा तो भूल ही गया। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम्म। तो अब इसमें हम्म। तुम देखोगे तो टेबल यहाँ दिखाएगा, पावरफुल वुमन के नाम से एक टेबल दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो यहाँ से टेबल में जाके रिफ्रेश करो इसको। देखो यहाँ पे आया ना। हम्म। अब देखो इसमें यहाँ पे कॉलम्स चेक कर सकते हैं, कॉलम्स क्या क्या है। हाँ, कॉलम भी आ गया। नेम आईडी एज पर्सन, ठीक है। अब देखो हम्म। हमें मैनुअली हमें एंटर नहीं करना, अब क्या करना है कि हम जाके हम अपना डाटा सीधे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हम्म। तो पहले डाटा इंपोर्ट करें, पहले तो इसको बंद करें, सेव कर लें, यहाँ से इंपोर्ट करें, ठीक है। और यहाँ से हम मतलब वो करें, कहाँ गया हमारा पीजी एडमिन, एडमिन, हाँ। हम्म। तो यहाँ से इंपोर्ट करें इसको, ठीक है। इंपोर्ट यहाँ से करेंगे, और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करेंगे हम, ये हमारा हम्म। फाइल नेम है ये, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे हम्म। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जो हेडर है उसको ऑन रखेंगे, और जो ओ आई डी है उसको ऑफ रखेंगे, और अच्छा, जो ये इसमें ओआईडी का क्या मतलब है, वाईडी ओआईडी? का मुझे भी इतना याद नहीं है अभी, वाईडी का देख कुछ फुल फॉर्म होगा, लेकिन वो आईडी को ऑफ रखते हैं, हेडर को ऑन करते हैं। और जो डिलिमिटर होता है वो कॉमा सेपरेटेड इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें और भी सब वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें कॉमा बाय डिफॉल्ट वो रहता है, पहले से ही सब सेव रहता है। जब आप करोगे ना तो मे बी आपके में हेडर ऑन नहीं होगा, तो आप हेडर ऑन करना, इसको ऑफ कर देना, और यहाँ पे कॉलम दिखाएगा, जो जो कॉलम हमने दिया है वो कॉलम दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे इसको, ठीक है। तो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो आप वो कह रहे थे कि मतलब जैसे इसमें प्रोसेस, एक मिनट, ठीक है, ये प्रोसेस ये हो गया यहाँ पे। इसको अगर यहाँ डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पे कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा इसको, हाँ, क्या हाँ, उस दिन दिखाएगा, तुम तो बोले, देख रहे थे ऐसे। ये चीज़ है। जब मैं ये अपलोड करता हूँ ना तो ये सिस्टम हैंग कभी कभी होने लगता है मेरा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपलोड कर दिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि अब हमने जो, अरे भैया हटो, तुम हटो, तुमको नहीं चाहिए इस, गोइंग टू हैंग नाउ।
कभी कभी काम ही नहीं करता ये। और 2 मिनट है यहाँ पे। 2 मिनट दिखा रहा है। हम्म। अच्छा कोई नहीं, 2 मिनट है ना, तो 2 मिनट के लिए 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर से दूसरे पे रिमेनिंग वाले पे। अच्छा मेरे में दिखा रिमेनिंग मीटिंग टाइम, तो ये सेव हो जाएगा, तो फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। अंकित चला गया क्या? म्यूट म्यूट म्यूट। पता नहीं भैया, उसको छुट्टी लेने के बाद ऑफिस का छुट्टी लिया है पढ़ने के लिए। किसी को एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग करने के लिए? कैसे वीडियो एडिट करते हैं, वो भी सीखना पड़ेगा लग रहा है अब। हाँ, वीडियो एडिटिंग मुझे आता है। क्यों? अब एडिट करना है ना बीच बीच में, क्योंकि बहुत सारे है, तो छोटे वीडियो मतलब बहुत लंबे वीडियो थोड़ी बनाने हैं। 20 से 22 मिनट का वीडियो रहेगा, जो मतलब काम का चीज है वो जरूर। अब सामने लोग ऐसे बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना उसको, उसको कौन सुनेगा? तो हम्म। मतलब वीडियो हो तो सबके लिए हो, मतलब तुम लोग तो एक्सेस कर ही लोगे, बाकी भी अच्छा अच्छा, कोई यूट्यूब देखे में तो। डालोगी? हाँ। मैं यूट्यूब भी दबाओ क्या, लिंक कहाँ जनरेट करूंगा मैं आपको लिंक भेजना हो तो मैं कैसे करूंगा? सबसे बेस्ट हम्म। ऑप्शन यूट्यूब ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। रहेगा भी, और मतलब मेरे आईडी पे कभी भी आपको एक्सेस कर देखना है तो देख सकते हो आप तुरंत उठा के, तो उससे डाउट भी क्लियर हम्म। हो जाएगा आपका। जा खत्म। खत्म? अच्छा। हेलो। हाँ। अच्छा अभी लेस देन 1 मिनट है, ये भी हो गया था। चलो ये हमने अपलोड कर दिया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पावरफुल, ओमन। पावरफुल ओमेन। ठीक है, ये सारा डाटा आ गया। ठीक है 74 हमारे रोज आ गया सारे हम्म। इसमें जो है। ठीक है, तो भाई मैनुअली भी कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, ये बात मेरा बहन बोल रहे थे, क्योंकि वो भी काम करता है। तो वो हाँ। बोले कि ऐसे ही हम लोगों का डाटा ऐसे ही करना होता है, कोडिंग में, मैनुअली नहीं। अच्छा ठीक है, मैनुअली